हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जेकेपीएसआई जेई एपटेक के कोर्ट केस को लेके, जो कि काफ़ी देर से चल रहा था। अप्रॉक्सीमेट अगर मैं बात करूं, दिसंबर में जब आपका जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम को पहले सिंगल बेंच की जजमेंट आई थी, तो उसके हिसाब से अभी तक देखा जाए तो 9 महीने का टाइम तो इसको हो चुका है। एग्ज़ाम उसके बाद आप लोगों के नहीं हो पाए थे, और इस कोर्ट केस को लेके बहुत सारी चीज़ें जो थी एक्सपीरियंस के दिमाग में भी चल रही थी। तो फाइनल इसकी एक फाइनल जजमेंट जो है वो आ चुकी है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पूरी की पूरी जजमेंट हम लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो लोग इस चैनल पे पहली बार हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस अपडेट के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो जजमेंट है वो आउट हो चुकी है। इफ़ यू वांट टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट ऑल्सो हाइड इट फ्रॉम योर सेल्फ। अब ये पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है इसमें बताया गया है, डे 1 से लेकर अभी तक जो जो चीज़ें यहाँ पे हुई थी, क्या क्या फैक्चुअल मैट्रिक्स थे, किन किन चीज़ों पे इस केस को लड़ने की बात करी गई। 30 पेजेस की एक पूरी की पूरी जो है जजमेंट जो है ये बाहर आई है। आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर लेके जाऊंगा, बट यहाँ पे आपको पहले बता देते हैं कि केस किस पे था। ये था जो कि क्लॉज चेंज किया गया था उसके ऊपर करा गया था। ये क्लॉज को हटा के जो नया क्लॉज करा गया था, अमेंड करा गया था, उसके ऊपर एक केस रखा गया था। और उसके बाद जितनी भी यहाँ पे बातें हुई हैं, जो जो इस केस में हुआ है, ये मैं आपको साथ सारा शेयर कर दूंगा। और टाइम टू टाइम पे हम आपको इसके बारे में सारा बताते भी रहे हैं। तो सीधा बात करेंगे उन्हीं पॉइंट्स पे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, अब इसके बाद क्या। केस को डिस्पोज कर दिया गया है। उस पर भी आने से पहले मैं यहाँ पे आपको पॉइंट्स पे लेके चलता हूँ। ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे कोर्ट में किस किस तरीके से पॉइंट्स रखे गए थे उनके ऊपर है, जिसको आप लोग 6-7 महीने से सुनते आ ही रहे हैं। अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ भी लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो इंस्टेंट पिटिशन जो करी गई थी यहाँ पे फाइल, वो कहा गया है कि सिर्फ बेस्ड थी एलिगेशन और एप्रीहेंशंस पे। और ये कहा गया था कि जो अपॉइंटमेंट होंगी पब्लिक पोस्ट के लिए वो आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करती हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, जो कि आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा। और फेयर और रीजनेबल प्रोसेस की बात करी गई थी, जो कि एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट थी इक्वल अपॉर्चुनिटी की, जो कि बिल्कुल सही बात है कि हर एक बच्चा जो अगर कल को तैयारी कर रहा है, अगर एग्जाम में आएगा, अगर अपियर करेगा, तो उसको ये चाहिए कि हाँ, बिना धांधली के फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम होने चाहिए, जो कि बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। अब बात यहाँ पे ये आती है, जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो ये है कि जो पिटिशनर्स ने ग्रीवेंस डाली थी वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो है ध्यान में लेके एक रिव्यू कमेटी जो है वो बना दी गई थी। आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ। जब मार्च में एग्ज़ाम आप लोगों के डेफर करे गए थे टेक्निकल ग्लिच के बाद, और अप्रैल में एक कमेटी बिठा दी गई थी यहाँ पे, जिसमें ये कहा गया था कि वो क्या करेगी, जेकेएसएसबी और एपटेक के जितने भी जो पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं उसका रिव्यू करेगी। ये रिव्यू कमेटी जो है अपनी जो रिपोर्ट है उसे अभी तक सबमिट कर देनी चाहिए, लेकिन उससे क्या है, अभी तक ये हुई नहीं है। अब यहाँ पे जो और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप लोगों के सामने हैं वो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। यहाँ पे सिंस द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी एड्रेस द एप्रीहेंशंस अलेज्ड बाय द पिटिशनर्स, ये कहा गया है कि जो एप्रीहेंशंस पे था या जो अजम्पशंस पे केस की पिटीशन फाइल करी गई थी, पहला पॉइंट तो गवर्नमेंट ने इसको एड्रेस कर दिया है रिव्यू कमेटी बना के, और ये कहा गया है कि अब इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट द रिव्यू कमेटी टू सबमिट इट्स रिपोर्ट आफ्टर डेलिब्रेटिंग इनटू द इशू सेट बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पे अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये अब रिव्यू कमेटी के पास दे दी गई हैं। रिव्यू कमेटी जो है, जो गवर्नमेंट ने ही सेटअप करी है, अब वहाँ पे उनका काम आता है कि यहाँ पे वो जो है रिव्यू कमेटी सबमिट कर देगी 10 दिन के अंदर। और उसके बाद जैसे आज की जजमेंट आई है और इसके ठीक 10 दिन का टाइम दिया गया है, और चीफ सेक्रेटरी जो है अब वो डिसीजन लेंगे उस रिपोर्ट और रिकमेंडेशन के ऊपर जो रिव्यू कमेटी बनाएगी 10 दिन के अंदर अंदर। और यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनको यहाँ पे कहा गया है, शैल बी कम्युनिकेटेड टू द सेक्रेटरी जेकेएसएसबी हु इज डायरेक्टेड टू प्रोसीड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विद द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब सारा का सारा जो ये पिछले काफ़ी टाइम से केस चल रहा है, अब इसमें ये एक चीज़ कही गई है कि जो कमेटी बनाई गई थी जिसमें बार बार एपटेक को लेके कहा गया है कि 5 मिनट का एक्सेस या 4 मिनट का एक्सेस, तो ये एक टीम बनाई गई थी कि जो JNK में एग्जाम्स हुए, क्या यहाँ पे ऐसी चीज़ तो नहीं हुई थी। अब रिव्यू कमेटी
उस पर काम करेगी। अब रिव्यू कमेटी जो रिपोर्ट सबमिट करेगी उसके बाद डिसीजन जो है वो चीफ सेक्रेटरी जी जो हैं वो लेंगे। और यहाँ पे ये कहा गया है कि उस टाइम तक जो गवर्नमेंट फाइनल डिसीजन लेगी तब तक JKSSB सिलेक्शन प्रोसेस के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। तो यहाँ पे अगर बात करें 10 दिन के अंदर अंदर का टाइम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा एक्सटेंड होगी। हाँ, किसी केसेस में हो भी सकते हैं, बट गवर्नमेंट के इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कोर्ट के, तो 10 दिन का टाइम दिया गया है। 10 दिन के अंदर उनको रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। अगर उस रिव्यू कमेटी को कोई भी धांधली या कुछ भी ऐसा नहीं लगता, जो स्टार्टिंग में कह दिया गया है कि एप्रीहेंशंस और अजम्पशंस पे केस को जो पिटिशन है जो फाइल करी गई थी, तो आपके जो बच्चे वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से JKPSI रिजल्ट का और JEE रिजल्ट का, वो आपका आउट हो जाएगा अगर यहाँ पे सारी चीज़ें इस जो रिव्यू कमेटी है उसके ऊपर यहाँ पे सब डिपेंड करेगी। तो फिलहाल के लिए केस तो अब हुआ ख़त्म। 6 से 7 महीने इस केस ने आप लोगों के जो मेजर टाइम था जो तैयारी का आप लोगों का लिया था। एक पोस्ट मैंने पहले भी करा था, वापस से आपको यहाँ पे बताऊंगा। और इसी नोट के साथ मैं इसको लेक्चर को, इस टॉपिक को आज ख़त्म करूँगा कि कौन जीता ये केस, इसका आज भी पता नहीं है। लेकिन जो हारा इस दौरान वो वक्त था, वक्त यहाँ पे हारा है। वक्त बहुत वेस्ट हुआ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का वेस्ट हुआ। अब जो डिसीजन होगा, उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट हमेशा टॉप प्रायोरिटी है और वो रहेगी। इसके अलावा जो बाकी के एग्जाम्स है उसको लेके भी ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही आपको अपडेट कोई है जो मिल जाएगा JKSSB के एंड से, तो वेट करें। अब जो इतना प्रोसीजर जो चलता आ रहा था वो अब ख़त्म होने की कगार पे खड़ा है और 10 दिन के अंदर अंदर रिव्यू कमेटी को कहा गया है कि वो रिपोर्ट सबमिट करेगा और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी इस पर एक डिसीजन लेंगे कि इस एग्ज़ाम्स का क्या करना है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों का जो ये केस है इसकी जजमेंट आ गई है, हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई स्टेटमेंट हमारे इनसे गलत हम लोगों ने रीड करके बोल दी होगी तो उसके लिए अभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप एक बार खुद उसको रीड कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसको करेक्ट कर दीजिएगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।